कहना कि सारा कुछ एक दिन बदल जाएगा और मैं मान लूंगा। फिर कहना कि उस सारे बदलाव के बावजूद आसमान गहरे नीले रंग का ही होगा और उसमें सफेद बादलों में हमें अपनों का चेहरा कभी भी दिख जाएगा जिन्हें हम खो चुके हैं। क्या तुम कह पाओगी कि हर खो जाने को हम पा लेने से बदल सकेंगे? जी नहीं, लेखक को पहचानने के लिए कोई पुरस्कार नहीं, क्योंकि अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। इनका लिखा मैंने, आपने, हम सब ने खूब पढ़ा है, तो आपने पहचाना भी सही होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुलता राजनायर और ये है मेरा शो किताबें। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाती हूं एक बेहद संवेदनशील, हद से ज्यादा रोमानी लेखक मानव कौल से, उनकी लिखी एक किताब के जरिए जिसका शीर्षक है तुम्हारे बारे में। कश्मीर में जन्मे और मध्य प्रदेश में पले बढ़े मानव कौल को मैंने सबसे पहले एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में जाना था। उनके लिखे हुए, डायरेक्ट किए हुए प्लेस अपनी एक खास पहचान रखते हैं। उनका एक थिएटर ग्रुप है अरण्य, जो बहुत सुंदर खेला रचाता है। इसके अलावा आप लोगों ने मानव कौल को फिल्मों में देखा, अलग अलग भूमिकाओं में, लेकिन मेरा मन उनके भीतर के लेखक की तरफ जरा सा ज्यादा झुकता है और उनकी लिखी सभी किताबों में ये किताब यानी तुम्हारे बारे में मुझे जरा सा ज्यादा पसंद है। अगर मानव खुद न कहते तो मैं भी यही कहती कि ये किताब न कविता की है न कहानी की। ये उन दोनों के बीच कहीं ठहरी है, एक शांत नदी जैसी कोई चीज, जिसके एक किनारे पर कहानियां हैं और दूसरे पर कविताएं। तुम्हारे बारे में। अब इस शीर्षक को लेकर आप जरूर सोचेंगे कि आखिर लेखक ने किसके बारे में लिखा है, तुम्हारे शब्द किस ओर इशारा करता है। मुझे लगा मेरे बारे में है, यकीनन आपको भी ऐसा ही लगेगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेखक ने इसमें लोगों के बारे में लिखा है, माँ के बारे में, पिता के बारे में, लेखकों के बारे में, गुरुओं के बारे में। और जो उन्होंने लिखा वो कोई संस्मरण नहीं, उन लोगों के साथ जिया कोई लम्हा था, बस प्यारा सा लम्हा। मानव ने शहरों के बारे में लिखा, लंदन, स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क, स्पेन और भोपाल भी। उन्होंने यात्राएं लिखी, बैंकॉक से कराबी आइलैंड की यात्रा, प्राग से ब्रेटिस्लावा की यात्रा। और ये यात्राएं एकदम छोटी छोटी, कोई मुकम्मल यात्रा नहीं, बस एक टुकड़ा किसी लंबी यात्रा का। मानव की ये किताब मुझे कभी एक खूबसूरत पोएटिक सागा जैसी लगती है, तो कभी दिल को छू जाने वाले वन लाइनर्स का एक खजाना। और तभी एक पन्ना पलटती हूँ और वहाँ कोई गहरा मनोविज्ञान नजर आता है, कोई फिलॉसफी। सच मानिए, हर पन्ना चकित करता है। मैंने जब किताब को पढ़ना शुरू किया तो छोटी छोटी चिंदियाँ बनाई, बुकमार्क की तरह, क्योंकि इतना सुंदर लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ दोबारा पढ़ना चाहती थी। और आखिर में किताब के हर पन्ने पर चिंदियाँ अटकी हुई थीं, तो पढ़ती रहूंगी बार बार हर पन्ना। ये किताब एक वाद्य यंत्र है, थाप देता है, छन्न से बजता है, बेहद कर्णप्रिय है। कितना कुछ कह गई हूँ इस किताब के बारे में और अब विदा कहने का वक्त हो गया, लेकिन मन नहीं मान रहा। चलते चलते थोड़ी सी रुनझुन करती बातें और सुन लीजिए, जो मैंने इस किताब के अलग अलग पन्नों से बटोरी हैं। क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे नहीं बता पाते कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते? मुझे लगता है जुगनू की कहानी उसके चमकने में नहीं, उसकी कहानी उस अंधेरे में है जिसे वो दो चमकने के बीच जीता है। और ये भी सुनिए, जहाँ मानव कहते हैं, असल में मैंने सारा कुछ जो लिखा है वो प्रेम सरीखा लिखा है, ठीक प्रेम नहीं, क्योंकि ठीक प्रेम तो अभी भी कहीं किसी चौखट पर खड़ा है, किसी के इंतजार में। और एक आखिरी बात कि एक दूसरे का ख्वाब साथ रहकर नहीं देखा जा सकता था, तो हम इतना दूर हो जाते कि साथ थे के निशान धुंधले पड़ जाते, फिर ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता। अब शायद आप सबको भी मेरी तरह इस किताब से थोड़ा थोड़ा इश्क जरूर हुआ होगा, तो इस थोड़े इश्क को अगर पूरा करना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए इस किताब को, तुम्हारे बारे में। लेखक हैं मानव कौल, प्रकाशक हिंद युग्म, और किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपए। अब चलती हूँ दोस्तों, ख्वाबों का ये सिलसिला चलता रहेगा। मिलूंगी मानव की और किताबों के साथ या किसी और नई किताब के साथ, यहीं पर
सुनते रहिए मेरा शो किताबें।